हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही सभी की। आज हम कंप्लीट करने जो है हम शुरुआत करने वाले हैं कार्यक्रम की, जो हमारे यहाँ पे चलाई गई है स्वास्थ्य को लेकर, बीमारी को उन्मूलन से लेकर कई तरह के कार्यक्रम हमारे यहाँ चलाए जाते हैं। तो उनके डेट याद रखने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो वो आज हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम में पहला नाम लेंगे राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में। इसको हम कैसे याद रखेंगे? अंधता यानी अंधापन। कोई इंसान अंधा है और जब उसको कुछ जैसे मान लो रोड क्रॉस कर रहा है और अपन उसको लेके जा रहे हैं, उसको रोड क्रॉस करा रहे हैं, वो कहीं भी जाने लग जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं? उधर नहीं, इधर, इधर 76 इधर। तो 76 से आप इधर याद रख सकते हो, इधर से 76। यानी कोई अंधा हो जाता है तो अपन क्या बोलते हैं? उधर नहीं, इधर आ जाओ, 76 76। ठीक है। या फिर जैसे वो कौन सी लैंग्वेज होती है उसमें छः बोलते हैं, ऐसा छः वैसा छः, ये छः वो छः, गुजराती में है ना, तो छः बोलते हैं ना, तो छः इधर। ठीक है, रोड छः इधर, रोड छः इधर ऐसे बोल सकते हो। रोड मतलब यहाँ है ना, गुजराती में बोलते हैं ना, छः ऐसा छः वैसा छः। तो वैसे याद रख लेना आप लोग। गुजराती है कोई, उसको रोड क्रॉस करा रहा है और वो कहीं भी जा रहा है, अंधा कोई इंसान, तो उसको क्या बोलते हैं? रोड छः इधर, यानी इधर है भाई, रोड छः इधर, इधर है रोड। ठीक है, ऐसे आप याद रख लेना अंधता नियंत्रण को। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब का है? 1987। ठीक है, 1987। आप इसको याद कैसे रखोगे? एड्स 1987 को कैसे कोरिलेट करोगे आप लोग? एक सेकंड की। तो क्या हो जाता है, देखो, एड्स जब किसी को होता है तो लोग उससे क्या करते हैं? दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। लोग उससे दूरी बनाते हैं कि यार इससे, एड्स से इससे दूर रहो। जबकि जो एड्स होता है वो कैसा, छूने से नहीं फैलता है ना, किसी के साथ घूमने फिरने से थोड़ी ना फैलता है। लेकिन अब है भाई लोगों में उनकी मेंटालिटी कि क्या बोलते हैं, हमारे पास रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो क्या होता है, साथ रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे कोई एड्स का पेशेंट किसी के पास आता है उसके फ्रेंड सर्कल में, तो वो पंजाबी में बोलते हैं कि नो, तेरे साथ असी नहीं रहेंगे, है ना, तेरे साथ असी नहीं रहेंगे, तेरा सात 87 है ना, 87 780 है ना, 87 ऐसे याद रखना आप, 87 780, 780 नहीं रहेंगे यानी 87। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। अब ट्रिक से एक बात और आप लोगों ने नोट की, आपको भाषाएं भी याद हो रही हैं। गुजराती में क्या बोलते हैं, पंजाबी में क्या बोलते हैं। भाई हिंदी में नहीं बन रही ट्रिक तो क्या करें, हम दूसरी लैंग्वेज भी तलाशेंगे ना। तो तेरे साथ 80 नहीं रहेंगे, 87। ठीक है, इसके बाद आता है राष्ट्रीय गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम। राष्ट्रीय गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम, इसका है 84। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो गिनी, तो इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो क्या होता है कि कोई किसी घर में कोई चोर आ जाता है। ठीक है, किसी के घर में कोई चोर आ जाता है। अब सब लोग तो, कोई कुत्ता पाल के रखता है, कोई बिल्ली पाल के रखता है, और यहाँ पे क्या होता है, किसी ने गिनी कृमि को पाल के रखा था। बहुत सारी गिनी जो है वो कृमि रखी हुई थी, गिनी कृमि। ठीक है, तो जैसे ही गिनी कृमि रखी हुई थी, तो जैसे ही चोर आता है, और वो चोर क्या है, सी कर लेता है, जल्दी से देख लेता है कि अरे यहाँ तो क्या है, बहुत सारी कृमि घूम रही है ना, अंदर जाऊंगा तो मुझे काट लेंगी या मेरे शरीर में एंटर हो जाएंगे, तो वहीं के वहीं भाग जाता है। तो चोर ने क्या करा, सी कर लिया कि यहाँ पे तो भाई बहुत सारी कृमि रखी हुई हैं, गिनी हुई कृमि, गिन की कृमि को रखा हुआ है कि जैसे ही चोर आया अटैक कर दो उस पर। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास गिनी कृमि आता है तो आपको चोर याद आना चाहिए, और वो कैसे देख लेता है, यानी चोर सी कर लेता है, 84। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला है नेक्स्ट राष्ट्रीय कृमि
राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। तो देखो भाई, इसको कैसे याद रखोगे, ये क्या होता है। देखो, कुष्ठ, कुष्ठ को आप कास्ट बना लो, कास्ट यानी लकड़ी को कास्ट बोलते हैं ना, कास्ट, है ना, कास्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, कि मैं गलत बोल रही हूँ, है ना। तो कास्ट होते हैं ना। तो बचपन में अपन क्या करते थे, बचपन में कास्ट लकड़ी की चीज़ों से बहुत खेलते थे, लकड़ियों से खेलते थे। या बचपन में कई लोगों ने तो लकड़ियाँ खाई होंगी, लकड़ियों से पिटाई लगी होगी, स्कूल्स में लगती थी ना, डंडे से, लकड़ी से, है ना। तो अपन इसको याद रख सकते हैं ऐसे कि कास्ट यानी लकड़ी से पिटाई कब होती थी भैया, स्कूलों में बचपन में, यानी 55, ठीक है। ऐसे आप लोग याद कर लेना कि बचपन में किससे पिटाई होती थी, आपकी कास्ट से, यानी कुष्ठ जाएगा इधर, ठीक है। अगला है अपना फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। तो ये भी आपका 1955 में है। तो इसको भी आप कैसे याद रख लोगे, इसको याद रख लेना। फाइलेरिया, कुछ ऐसा नहीं होता कि फैला रहा, फैलारिया, कई लोग बोलते हैं ना, रिया बोलते हैं, राह को रिया बोलते हैं। तो ऐसे याद कर लेना, फैलारिया। यानी स्कूल्स में क्या होता था, आप लोग लंच करते थे तो फैल जाता था ना कई लोगों का। तो कैसे बोलते थे वो लोग, कोई बच्चे शिकायत करते थे, कई लोग बोलते थे मैडम ये फैलारिया है, ये फैलारिया है, ऐसे बोलते ना बच्चे। तो वैसे याद रख लेना कि बचपन में हमारी शिकायत कैसे होती थी, हमको लंच फैल जाता था तो कि ये फैलारिया है, यानी फाइलेरिया 1955, बचपन 55, ठीक है। फाइलेरिया 1955 आ जाएगा। इसके बाद आएगा राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति प्रथम, ठीक है, प्रथम है ये, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति 1976, ठीक है, 1976। इसको कैसे याद रखोगे, इसका भी देखते हैं थोड़ी सी क्या ट्रिक बनती है। 76, इसको भी आप वही ट्रिक बना लो, ऊपर जो बनाई थी अपन ने वही की वही, सेम गुजराती में 76। तो हमारे भारत में जनसंख्या, अच्छा देखो क्या होता है, कई बड़े देश थे, अमेरिका था, कोई कहीं कोई था, बहुत सारे देश थे, वो अपने अपने देश की तारीफ़ कर रहे थे कि हमारे देश में तो ऐसा है वैसा है। तो अब भाई कोई अपने यहाँ का इंडिया में चला गया, अब वो कैसा तारीफ़ करता है, वो बोलता है कि आपके यहाँ जो है वो है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो 6 इधर, 6 इधर, 6 मतलब गुजराती में बोलते हैं ना, यहाँ 6 इधर 6, है ना, गुजराती में बोलते हैं ना, अपन है बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, 6 बोलते हैं, 6, ऐसा 6 वैसा 6, है ना। तो बोलता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो 6 इधर, यानी 76, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो 6 इधर, यानी हमारे भारत में तो 76। जनसंख्या नियंत्रण कहाँ पे है, 1976 में हो गई है। अब आता है नवीन जनसंख्या नीति, ये प्रथम थी, अब आती है नवीन जनसंख्या नीति। तो ये 2000 में हुआ था। तो अब नवीन है तो जाहिर सी बात है एक ओल्ड भी होगी। अब ओल्ड को और नवीन को दोनों को मिला देंगे तो कितनी हो गई नीतियाँ, 2 हो गई, यानी 2000, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। कितनी नीति हो गई अभी तक की, 2 हो गई, यानी नवीन कौन से नंबर की है, दूसरे नंबर की। पहली कौन सी थी, अभी अपना पढ़ी ये वाली राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति, वो पहली थी, और नवीन जनसंख्या नीति दूसरी थी, यानी 2000, ऐसे याद रख लेना। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रथम जनगणना नियमित, प्रथम जनगणना नियमित रूप से कब हुई शुरू, 1981, 1981। इसको कैसे याद रखोगे, जरा देखने दो मुझे क्या होता है। देखो इसमें 2 चीज़ें दी हुई हैं, 81 का किस किस में है, प्रथम जनगणना नियमित और प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम, दोनों ही 81 में हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा ऐसे याद रखना पड़ेगा कि प्रथम जनगणना के लिए, प्रथम जनगणना के लिए, है ना, भारतीय कारखाने से 81 मजदूर गए, ठीक है। क्या करोगे, प्रथम जनगणना के लिए, प्रथम जनगणना के लिए भारतीय कारखाने से 81 लोग गए। इसकी ये ट्रिक बन सकती है, बाकी मैंने बहुत सोच लिया, नहीं आ रही मुझे समझ में, तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा। और 81 मजदूर कहाँ की बड़ी बात है, 81 मजदूर गए,
ठीक है। तो प्रथम जनगणना के लिए नियमित रूप से मतलब प्रथम जनगणना के लिए भारतीय कारखाने से 81 मजदूर गए, है ना, ऐसे याद रख लेना। अब आता है नेक्स्ट आपका कि भारतीय अनुसंधान कोष ICMR इसकी शुरुआत कब हुई? 1911 से। तो एक बार मैंने इसकी ट्रिक और बताई थी कि ICMR क्या करता है, हमारी हर एक चीज़ का एक एक चीज़ का याद रखता है, ध्यान रखता है कि आपको कितना क्या खाना है, एक एक चीज़, यानी क्या हो जाएगा इधर पे, ये जो एक एक चीज़ है यानी 1911, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। अगला है हमारा पोषण अनुसंधान प्रयोगशाला, पोषण अनुसंधान प्रयोगशाला। तो ये कब है? 1918 तक। इसको कैसे याद रखोगे आप? 18 को कैसे याद रखोगे? देखो भाई, पोषण है, पोषण की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कब तक होती है? 18 साल तक, टीनेजर्स तक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ से याद रखना पोषण अनुसंधान, और पोषण उनको सही मिलेगा 18 साल तक, तो क्या होगा, वो प्रयोगशाला में अनुसंधान करने योग्य बनेंगे। अब बिल्कुल ही उनमें कैपेसिटी नहीं होगी, सही से खान पान नहीं करेंगे, सही से पोषण नहीं लेंगे, तो वो घर का काम नहीं कर पाएंगे, देश के लिए क्या करेंगे, है ना। तो ऐसे याद रख लेना कि भाई क्या होगा, 18 साल तक क्या होता है, पोषण की विशेष आवश्यकता होती है ताकि वो प्रयोगशाला में जाकर अनुसंधान कर सकें, है ना। अगला है हमारा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 में, 1920 में। इसको कैसे याद रखोगे आप कि रेड क्रॉस, रेड जो क्रॉस है उसकी सोसाइटी है 1920। मैंने देखो इसको कैसे याद रखा है, थोड़ा सा मैंने भी फनी ट्रिक इसकी पहले बनाई हुई थी, बहुत पहले ही, कि 1920 1920 जो मूवी थी, हॉरर मूवी देखा होगा। अच्छा, जो भूत लोग होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, हॉस्पिटल्स में बहुत पाए जाते हैं, जहाँ उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई वहीं होते हैं। तो रेड क्रॉस एक तरह से हॉस्पिटल ही है। तो इसमें क्या होता है कि 1920 जो घोस्ट मूवीज़ होती हैं उसमें हॉस्पिटल का दिखाते हैं। तो 1920 घोस्ट मूवी है, 1920 नहीं देखी तो देखना है, बहुत हॉरर है। तो 1920 हॉरर जो घोस्ट है, भूत है, कहाँ है वो, रेड क्रॉस हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, ठीक है। ऐसे याद कर लेना कि 1920 की जो भूत है ना, जो घोस्ट है, वो कहाँ, रेड क्रॉस हॉस्पिटल में है, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा, इसके बाद है हमारा औषधि कानून 1940 में। 1940 में क्या आया, औषधि कानून। इसको कैसे याद रखोगे, 40 है, 1940 है इसका, ठीक है। तो 1940 को औषधि कानून से कैसे याद रखोगे कि 40 एक मिनट रुकना। अच्छा देखो, जो हमारी एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं वो जल्दी असर करती हैं, है ना, लेकिन जो हम होम्योपैथ लेते हैं या औषधि लेते हैं तो वो क्या होता है, धीरे 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 हमारी बॉडी को अच्छा करती है, लेकिन परमानेंट करती हैं, धीरे धीरे करती हैं लेकिन परमानेंट करती हैं। तो ये परमानेंट और जल्दी मतलब पूरा इलाज होने में कितने दिन लग जाते हैं, 40 दिन कम से कम। मतलब आपका जो एलोपैथिक है वो 40 मिनट में ही आपको रिलीफ दे देगा, और जो आपका औषधि है वो 40 दिन ले लेती हैं आपका इलाज करने में। तो औषधि की जब बात आए तो आपको 1940 याद रखना है। इसके बाद आता है स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ये कब आएगा आपका, ये आएगा 1947 में। भाई स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी तो बहुत आसान ट्रिक है कि भाई देखो 1947 में जो लड़ाई हुई थी हमारे देश की आज़ादी के लिए, कई मजदूर, कई जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, कई लोग सैनिक हमारे मारे गए थे, कई भारतीय मतलब घायल भी हो गए थे। तो अब घायल हो गए थे तो कहाँ जाएंगे भाई, वो कहाँ जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय की मदद लेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान, स्वास्थ्य की तरफ आएंगे भाई, अपने स्वास्थ्य को सही कराने के लिए हॉस्पिटल्स का रुख करेंगे, ठीक है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो घायल लोग हैं, जो आज़ादी की लड़ाई में यानी 1947 में जो घायल हो गए थे, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई, ठीक है। अब आता है 1948 में भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 48, ठीक है।
भारतीय फैक्ट्री, इसको कैसे याद रखोगे कि भारतीय फैक्ट्री में काम करना आसान नहीं होता है, आपको अड़ के रहना पड़ता है, तब कहीं आप काम कर पाते हो। ठीक है, भारतीय फैक्ट्रीज में काम करना आसान नहीं है, आपको अड़ के रहना पड़ता है, तब कहीं काम हो पाता है। ठीक है, तो आपका 48 में फैक्ट्री अधिनियम। इसके बाद आता है भारतीय अनुसंधान कोष संगठन। भारतीय अनुसंधान कोष संगठन, तो कैसे याद रखोगे 1949 को? भारतीय अनुसंधान कोष अनुसंधान, एक मिनट रुकिए। तो ऐसे याद रखना कि भारतीय अनुसंधान कोष यानी खजाना एक तरह से होता है जहाँ आप सुरक्षित रखते हो। तो क्या होता है कि 49 है ना, 49, तो 49 कई लोग 49 भी बोलते हैं उनको, है ना, 49 बोलते हैं ना कई लोग, 49 कई लोग बोलते हैं, मैंने यूट्यूब पे भी देखा हुआ, कई टीचर्स तक 49 को 49 बोलते हैं, तो हम भी फिलहाल 49 बोल लेते हैं 49 को। तो इसको कैसे याद रखना होगा कि आपको बुआ जो 50 रुपये दे गई थी, उन 50 को आप कोष में रख दो। कोष यानी जहाँ धन को संचय करा जाता है। ठीक है, अनुसंधान कोष में रख दो। जो आपको आपकी बुआ 50 रुपये दे गई थी, उन 50 रुपये को आप अनुसंधान कोष में जमा करके रख दो, ऐसा आपको बोलना है। ठीक है, अगला आएगा फाइलेरिया प्रशिक्षण कार्य केंद्र। फाइलेरिया प्रशिक्षण केंद्र, इसका क्या आ जाएगा 1951। ठीक है, 51, तो ऐसे कैसे याद रखो इसको? हाँ, 5-1 से याद रखो, 5-1। हमने अभी क्या ट्रिक पढ़ी थी कि फाइलेरिया, फैलारिया, कई लोग शिकायत करते हैं बच्चों की कि आपके क्लासरूम में ये फैलारिया है ना, फैलारिया है। तो 51, इसको कैसे याद रखोगे? अभी किसी बच्चे ने कंप्लेंट करी है तो टीचर वहाँ से कह रही है 5-1 मिनट में आ रही हूँ मैं, 5-1 मिनट में आ रही हूँ, उसको बताती हूँ अभी 5-1 मिनट में, 5-1। ठीक है, 51, तो फाइलेरिया प्रशिक्षण कार्यक्रम का आपका है 51 का। ठीक है, अगला है भारत सेवक समाज, ये है 1952। ठीक है, 1952 का भारत सेवक कार्यक्रम। भारत कैसा है? सेवक, तो भारत सेवक कार्यक्रम। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? सेवक समाज, एक मिनट। ठीक है, तो सेवक समाज, तो हमें जब सेवक की ज़रूरत होती है, यानी सर्वेंट की जब ज़रूरत होती है, तो हम वन बाय वन सबसे बोलते हैं कि भाई कोई हो मेड वगैरह तो हमें बताना, क्योंकि नौकर आसानी से मिलते नहीं हैं, सेवक लोग, है ना, सैलरी बेस्ड पर ही मिलते हैं, अच्छी खासी सैलरी ले लेते हैं, काम ढंग से करते नहीं हैं। तो आज के ज़माने में सेवक को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वन बाय वन सबसे बोलना पड़ेगा कि कोई हो तो बताना। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। अगला है राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, इसका है 53, तो 53। ठीक है, तो ऐसे कैसे याद रखेंगे कि कोई एक इंसान है, जनसंख्या बढ़ाया जा रहा है, उसने 10-15 बच्चे पैदा कर लिए, तो अब क्या हो रहा है कि जो है वहाँ के जिम्मेदार नागरिक है, उसके घर पहुँचते हैं और बोलते हैं कि परिवार नियोजन अपना ले, नहीं तो तेरे पंख काटने पड़ेंगे, तेरे पंख काटने पड़ेंगे। बहुत हो रहा है, बहुत बच्चे पे बच्चे दिए जा रहा है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, 53 यानी तेरे पंख काटने पड़ेंगे, जनसंख्या नियंत्रण कर भाई अब सुधर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रमुख अनुसंधान, कुछ कार्यक्रम थे जो हमने देख लिए। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। तो इस तरीके से ट्रिक्स से पढ़ते रहिए और इन्जॉय करिए। हमारी जो बोरिंग सी पढ़ाई है उसको बड़ा इंटरेस्टिंग बना देती है ट्रिक्स से पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, बाय।